और हिंद महासागर में आज नौसेना को मजबूती मिलेगी। भारत में बनी मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। P-15B युद्धपोत मुर्मुगाओ को आज शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को समर्पित करेंगे। मुंबई से तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। आज हिंद महासागर में नौसेना को और मजबूती मिलेगी। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ये मुंबई से तस्वीरें देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं कि युद्धपोत में क्या क्या खास है। आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि अब भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी। युद्धपोत मोरमुगाओ को शामिल किया जाएगा और कई खासियत है इसकी। 4 पावरफुल गैस टरबाइन है इसमें और अब से कुछ ही देर में समर्पित देश को करने वाले हैं। पहुंचे हैं मुंबई से तस्वीरें। और ये लगातार केंद्र सरकार इस बात पर जोर देती आई है कि किस तरह से नौसेना को और मजबूती दी जाए। इसी कड़ी में कई फैसले भी लगातार लिए गए हैं और आज इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला, नौसेना को मजबूती दी जाएगी और किस तरह से दुश्मनों के हौसले अब पस्त किए जाएंगे इस युद्धपोत के जरिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज नौसेना के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल, मुर्मुगाओ को शामिल किया जाएगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जरा समझिए युद्धपोत में क्या है खास। रडार सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। दुश्मनों को ट्रैक करने में इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं, टारपीडो लॉन्चर और SAW हेलीकॉप्टर भी है। स्वदेशी युद्धपोत 127 मिलीमीटर गन से लैस है। मुर्मुगाओ में 4 पावरफुल गैस टरबाइन है। तो ये वो तमाम खासियत जिसके चलते इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। आपसे कुछ ही देर में समर्पित करेंगे, मजबूती दी जाएगी नौसेना को। समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। देखिए, बड़ी खासियत, यानी कि 300 किलोमीटर दूर, एक नहीं दो नहीं बल्कि 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को मार सकता है ये युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। मुंबई से तस्वीरें। का अब उपस्थित जनसमूह को संबोधन होगा। Ladies and gentlemen, Vice Admiral Narayan Prasad, Chairman and Managing Director, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, will now address the gathering. देखिए, INS मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर है। आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, एक बार आपको बता दें कि क्या खासियत है इसकी। चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। यह स्वदेशी निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। ब्रह्मोस बराक 8 जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा श्री PS श्रीधरन पिल्ले जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, CDS and Secretary DMA General Anil Chauhan, Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, Honorable Member of the Lok Sabha Sri Arvind Sawant ji, Vice Admiral A.B. Singh, Flag Officer Commanding in Chief Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Controller of Warship Production and Acquisition, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, Lieutenant General H.S. Kalon, GOC MGN Goa area, Vice Admiral K. Swaminathan, Chief of Staff, Headquarters Western Naval Command, former Chief of the Naval Staff, the Commanding in Chief and the Chief of Material and the CWPAs and the senior naval officers, flag officers, senior officers from the Ministry of Defence, former CMDs, former and current directors, independent directors,
and CVO of Majgaon Dock Shipbuilders Limited, captains of the Indian and foreign industries, formidable crew of Marmugao, brilliantly led by the commanding officer, Captain Kapil Bhatia, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very, very vibrant good morning to you. Shubh Prabhat, Namaskar. It's indeed a matter of distinct honor, pride and privilege for me to accord a warm welcome to Honorable Raksha Mantri ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Marmugao, the second ship of the Project 15 Bravo guided missile destroyer. INS Marmugao का कमिश्निंग हमारे ग्लोरियस मैरीटाइम हेरिटेज एवं शानदार शिप बिल्डिंग की परंपरा का जीवंत उदाहरण है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के फॉलो ऑन जहाज होने के साथ साथ मार्मगॉव हमारे डीपीएसयू शिपयार्ड के इंडिजिनस डिजाइन और बिल्ड कैपेबिलिटी का एक साक्षात गवाह है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के पहले विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम जैसा ही यह जहाज भी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसकी साइज, मारक क्षमता, मल्टी डिमेंशन। तो वही हिंद महासागर में आज नौसेना की मजबूती भी नजर आई। भारत में बनी मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल करवाने का जो कार्यक्रम था उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। P1 P-15B युद्धपोत मुर्मुआगो को आज शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को फिलहाल ये समर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है समंदर का सिकंदर और नौसेना का महाबली भी इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। Honorable Raksha Mantri ji, once again for gracing this historic occasion on the eve of Goa Liberation Day, when the destroyer INS Marmugao is being commissioned. Jai Hind, Shano Varan. Ladies and gentlemen, the ship's commissioning color guard with Lieutenant Pavan Punana as the officer of the guard will march onto the helicopter deck and take post towards the aft edge of the helo deck for the color ceremony. तो देखिए आईएनएस मुर्मुआगो की थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लंबाई इसकी कुल 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है और वजन है 7,400 टन, यानी कि महाविशाल, बहुत ह्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं आकार में है। स्वदेश निर्मित है। सबसे बड़ी बात ये कि स्वदेश निर्मित है, सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। सतह पर आज के निशान समारोह के लिए मार्च करते हुए आ रहा है। स्वदेशी निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है ब्रह्मोस बराक 8 जैसी 8 मिसाइलें इसमें लगाई जाएगी, जिसमें रडार MF स्टार भी लगाया गया है। रडार सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है और इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। टारपीडो लॉन्चर और SAW हेलीकॉप्टर भी साथ में। स्वदेशी युद्धपोत 127 मिलीमीटर गन से लैस है। मुर्मुआगो में 4 पावरफुल गैस टर्बाइन है। ये 30 समुद्री मील से ज्यादा की स्पीड से समुद्र में चल सकता है। हवा में 70 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। और इस युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के स्वदेशी संगठन ने किया है। बहुत बड़ी बात इस लिहाज से क्योंकि अब भारत के स्वदेशी जो तरीके हैं सेना की मजबूती देने के वो बहुत बड़े हैं। निर्माण मजगांव डाक शिपबिल्डर्स देवियों एवं सज्जनों, भारतीय नौसेना पोत मोरमुगांव के होने वाले कमान अधिकारी कैप्टन कपिल भाटिया विशिष्ट सेवा मेडल अब कमिश्निंग वारंट को पढ़ेंगे। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Marmugao be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 18th day of December 2022
or as soon thereafter as circumstances permit. Indian naval ship Marmugao will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 18th day of December 2022, signed R. Hari Kumar, Admiral, Chief of the Naval Staff. May I now request all dignitaries to take post for the colours ceremony. देवियम सज्जनों, अब मैं गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि निशान समारोह के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। In a few minutes, we will witness the commissioning ceremony. At colors, the guard will present the Rashtriya salute, which will be followed by the hoisting of the national flag on the flag staff in the forward and simultaneous hoisting of the naval ensign on the ensign staff in the aft. The naval band will play the national anthem during the hoisting of the flag and the ensign. Along with last bars of the national anthem, the commissioning pennant will be hoisted on the mast, and Yard 12705 will be inducted in the Indian Navy as INS Marmugao. बाहरी इंटरफेयर डिज़ाइन को लेकर के या फिर कार्य किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उसकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी, किस तरह से बनाया जाएगा, नाम क्या होगा, इन सभी चीज़ों में भारत की झलक नजर आती है। INS मोरमुगाओ आज सेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। सबसे घातक युद्धपोत है, ना सिर्फ ये भारत के लिए बल्कि जो दूसरे देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके लिए भी, अमेरिका जैसे, चीन जैसे देशों के पास में भी इस तरह के कम ही हथियार होंगे जिस तरह का इसको बनाया गया है। सबसे घातक युद्धपोत है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितना इसका विशाल आकार है उतनी ही इसके अंदर जो मिसाइल्स है या फिर एयरगन्स हो गई, ब्रह्मोस बराक जैसी 8 मिसाइलें इसमें लगाई जाएगी और इतनी विशाल मिसाइलें जिस युद्धपोत में लगाई जाएगी वो कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे। मुंबई से तस्वीरें हैं, ये रडार सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है, वो सिस्टम इस पर है। और फिर एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। समुद्र के अंदर बहुत तेज स्पीड में ये युद्धपोत मोरमुगाओ चल सकता है। नौसेना का महाबली इसे कहा जा रहा है और दुश्मन को आधुनिक तौर पर अगर कोई दुस्साहस पानी के रास्ते किया जाता है तो फिर उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके दुश्मन को मार गिराने में 30 समुद्री मील से ज्यादा की स्पीड से चलने में भी सक्षम ये युद्धपोत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति, क्योंकि बेहद खास ये मौके होते हैं जब वो मिलते हैं और उस दौरान जब ये गर्व के क्षण भी हो जाते हैं, ये इस तरह के मोमेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहले बाहर से अगर इस तरह के युद्धपोत मंगाने होते थे तो कई डील्स इसके लिए होती थी, भले ही बहुत सारे इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं या फिर मीटिंग्स हो जाएं, लेकिन अब क्योंकि ऐसी चीज़ें भारत निर्मित होना शुरू हो गई। All guests to please take your seats. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting.
किया गया है और नौसेना की मजबूती से बड़ी है। सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है, न सिर्फ देश के बल्कि बाहरी देशों के लिए भी। जब ये तस्वीरें वहां तक पहुंच रही होगी तो एक डर उनके मन में भी होगा, क्योंकि कई रॉकेट लॉन्चर्स, राफेल, रडार पर इस पर जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो लगाया गया है, गन्स है, गैस रिफिलिंग गन है। फूलों का उपहार उसी को जो युद्धपोत सागर में कूदा, देश का मान बचाने को, जगती का है प्यार उसी